एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। तो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओमिक। दोज कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसे ओमिक बोलते हैं। इन विच रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है। नॉन ओमिक हो गया, दोज कंडक्टर विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। द रेसिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट एंड डिपेंड अपॉन करंट। तो जो रेसिस्टेंस होता है ऐसे कंडक्टर का वो कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें रेसिस्टेंस वो डिपेंड करता है करंट पे। ठीक है, तो करंट पे वो रेसिस्टेंस बढ़ सकता है और घट सकता है। V एंड I रिलेशनशिप इज़ नॉट लीनियर। जो पोटेंशियल और करंट का रिलेशनशिप होता है वो लीनियर नहीं होता है, मतलब एक लाइन में नहीं होता है। V एंड I रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पोटेंशियल और एक करंट का जो रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है साइन ऑफ V पे। V एंड I रिलेशनशिप डज नॉट यूनिक, और वो यूनिक भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। When high amount of current passes through the conductor, heating effect is produced by which resistance changes and conductor become non-ohmic। जब हाई अमाउंट का करंट पास होता है कंडक्टर में तो जो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड होता है, जिससे कि जो रेसिस्टेंस होता है वो चेंज होता है और जो कंडक्टर होता है वो नॉन ओमिक बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हो ओमिक था, फिर यहाँ पे चेंज हुआ तो वो नॉन ओमिक बन चुका है। In this graph no current flows though the solution वाटर एंड H2SO4। तो इस ग्राफ में जो है ना, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा वाटर और H2SO में, जब तक कि पोटेंशियल जो है वो बिकॉम आई ना हो जाए, जब तक पोटेंशियल करंट की इक्वल ना हो जाए। 6 पॉजिटिव, ये क्या है 0.6 प्लस पॉजिटिव ग्राफ इज नॉट पासिंग द ओरिजिन, सो इट इज़ नॉन ओमिक। यहाँ पे ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन ओमिक होगा। इन पिन जंक्शन डाइपोल VI कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। जो पिन जंक्शन होता है VI का, यहाँ पे ये पिन जंक्शन का ये फिगर है, वो फॉलो नहीं करता है ओम्स लॉ को। इट शोज नॉन लीनियर बिहेवियर आफ्टर सर्टेन वोल्टेज एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द वोल्टेज करंट डिक्रीजेज, सो इट इज़ कॉल्ड निगेटिव रेसिस्टेंस। यहाँ पे ये शो कर रहा है नॉन लीनियर बिहेवियर को। ठीक है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे नॉन लीनियर हो गया, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। तो नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है आफ्टर सर्टेन वोल्टेज एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द वोल्टेज। देखो ये जो है ना, ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है एक सर्टेन वोल्टेज पे। ठीक है, अगर आप इंक्रीज कर देते हो वोल्टेज को और करंट को डिक्रीज कर देते हो, वोल्टेज को इंक्रीज करना है और करंट को डिक्रीज करना है, तो ये जो है ये निगेटिव रेसिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है ना। और ये लास्ट है, इन सेमी कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट। सेमी कंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इन सेमी कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो ये यहाँ पे गैलियम और आर्सेनोइड जो है वो सेमीकंडक्टर है, तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो चेंज नहीं होता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो। ठीक है ना। बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। लेकिन जो डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, डेंसिटी घनत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का, वो इंक्रीज हो जाता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। बाय विच रेसिस्टिविटी डिक्रीज है, जिससे कि रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज होता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होता है। सो वी कैन से दैट द रेसिस्टिविटी डिक्रीज है, इससे कि रेसिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो सेमीकंडक्टर में तब, और एंड इंसुलेटर। ठीक है ना। तो ये था लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये सारे फिगर्स के साथ नोट कर लेना। एंड फिर ये यहाँ पे भी है 2। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। एंड इसको नोट डाउन कर लेना एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। सो मिलते हैं गाइज, बाय।